ओके। हेलो निधि, कैसी हो? हेलो। डेफिनेटली नॉट गुड। क्यों, क्या हो गया? जब पेपर खोलो एंड फॉर रियल द the front page always has news of death, accidents, etc. And for the last few days the only thing that I'm seeing is disaster, like in Jaisalmer चलता बस में आग लग गया, 20 people died. इन जयपुर, वहां एक जयपुर में दो तीन इंसिडेंट, जोधपुर के पास इंसिडेंट, हैदराबाद में इंसिडेंट, बैंगलोर में जा रहा है बस में इंसिडेंट. सो आई मीन, एंड ऑन अ पर्सनल नोट, लाइक थैंक गॉड आई एम अलाइव, बिकॉज आज ही हम दो बार मरने वाले थे. लाइक प्रॉपरली आई वाज अबाउट टू क्या डाई हो वन. गया? या नाइस. सो so it was not me being bad over here, like jaywalking or something. So yeah, once my friend shrieked and pulled my hand onto the pavement, and then I could see car coming full speed at me. मतलब उड़ा के बाप लेके रे। जाता, या बाप रे only. And the second time a bus coming full speed at me, and I'm like, आज हम जिंदा बच के जा रहे हैं. That's that. I mean, state of road in India. ओके। आई थिंक एक चीज मैंने किसी से मुझे रियलाइज हुई थी, चली रही थी कि जब आप वॉक कर रहे होते हैं हाँ. इंडिया में, कोई ऐसे हर जगह पे तो ऐसे साइड वॉक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ, बहुत रेयरली मिलता है हमें। तो इट्स ऑलवेज बेटर। आई एम सो सॉरी, माय I'm not feeling like extremely well, so I might be wiping my nose here and there. But yeah, it's always better to walk on the opposite side of the cars coming instead of walking on the same side. मतलब अगर आपको अगर कहीं पे जाना है तो व्हीकल्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा लेफ्ट से जाता है रोड पे। अगर आप वॉक कर रहे हो, बेटर टू वॉक ऑन द राइट साइड, जिससे आपको सामने आने वाला व्हीकल दिख जाए और आप साइड हो जाओ, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट Oh. साइड से जहां से पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं तो आपको पता Hmm. नहीं चलता। तो दैट कुड सेव योर लाइफ इन अ वे। बट इंडिया बीइंग इंडिया, लोग उल्टे साइड से भी चले आते हैं तो यू कैन नेवर नो। बट दिस इज स्लाइटली, थोड़ा एक सेफ्टी हो जाता है इससे। Yeah, no, I was walking on the other side only. और फिर भी Yeah. बाप रे बाप। And the problem, what it's not me. It's like there are multiple problems with happening with our road. I mean, एक plane crash होता है, people keep talking about like flights being unsafe. More people in India are dying because of road accidents than they're dying of depression, suicides, and the number is staggering. So Nobody would want people dying because of depression and suicide. That's that's sadly, not that's something the we should be. reality. Yeah, but I think, yeah, I know. I think the stat also includes murders. So Yeah. वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग रास्ते पे सेफ नहीं है। अगर उनका मर्डर नहीं हो रहा है तो कोई उड़ा के जा रहा है उनको, Yeah, या खुद मर multiple. जा रहे हैं ड्यू टू एक्सीडेंट्स। Yeah, so 1.73 lakh, I'll just pull out a number for you. 1.73 lakh people have died due to road accidents, which means every day 420 people are dying in India because of that, which means every 3 minutes one person is dying. Count 3 minutes. By the time our discussion ends, 10 people would have died. बाप रे बाप। सो सच क्या बोले इसको, वेरी Dangerous. वेरी सैड। So, as a tell या me, you drive and I walk. Let's talk about our experiences. Okay. So, as a driver, what kind of problems do you see when driving? आई थिंक देर इज अ ग्रेट लैक ऑफ सिविक सेंस। लोगों को हमेशा बहुत जल्दी होती है। लाइक एक चीज, हमेशा जब तुम कार सीख रहे होते हो ना, तुम्हें हर कोई यही बताता है कि यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट। तो उसका मतलब यही होता है कि तुम्हारे आगे से, साइड से, कहीं से भी लोग कहीं से भी घुस जाएंगे। यू हैव टू बी केयरफुल एंड पेशेंट कि तुम किसी को ठोक ना दो। तुम्हें बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी होती है। पर कार वाले भी बहुत एंटाइटल्ड एक्ट करते हैं रोड पे। लाइक दे विल टेल गेट यू, बहुत पास से जाएंगे, बहुत रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके जाएंगे, लेफ्ट साइड से।
बहुत सारे लोग होते हैं जो लेन्स फॉलो नहीं करेंगे। लेट्स सपोज छोटी सी गाड़ी है, टेम्पो जैसी है, और उसको कहीं पे वो हाईवे पे लग गई, 4 लेन वाले या 8 लेन वाले, उस पे अगर लग गई, आइडियल है अगर वो स्लो जा रहा है तो उसको लेफ्ट पे चलाना चाहिए, यू शुड नॉट बी ऑन द राइट। वो अगर राइट पे चलाएगा तो पीछे वाला आने वाला उसको लेफ्ट से ही ओवरटेक करेगा, राइट। वो बहुत हाई स्पीड पे होता है लोग हाईवेज पे, और उस पे अगर स्पीड गन्स होगी, कुछ होगा, तो भी लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं। इतने भी गवर्नमेंट ने क्या क्या करके देख लिया। उसके साथ ही साथ कार वालों ने भी उस पे फीचर्स ऐड करना शुरू कर दिया कि आगे स्पीड गन है तो यू बी अंडर सर्टेन लिमिट। तो ये मतलब ये सिस्टम ही काइंड ऑफ ऐसी बन गई है ना हमारी इंडिया में, कि बीइंग अ ड्राइवर आई फेल्ट कि नोबडी केयर्स टू फॉलो द रूल्स। हम्म। सबको बहुत जल्दी पहुंचना होता है हर हर जगह पे। मतलब आई हैव हर्ड कि ये जो टोल्स वगैरह होते हैं ना, ये इतने मतलब इतने अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज कि कोई एक एक टोल गेट से दूसरे टोल गेट के बीच में एक सर्टेन टाइम लिमिट होना चाहिए इस एक किसी भी कार का, कि 1 घंटे के पहले वो गाड़ी अगर पहुंच गई फॉर एग्जाम्पल, तो उस पे फाइन लगता है। तो लोगों को अभी ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के रेगुलेशंस लगा के संभालना पड़ रहा है। तो देर इज अ डेफिनेट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ how one should basically drive to keep themselves safe and the other person safe। तो ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिग्नल्स पे भी यही होता है, लोगों को पड़ी ही नहीं होती है कि सिग्नल तुम्हारा रुका हुआ है या लाइट रेड हो गया है, पीपल विल ट्राई टू जस्ट घुस जाओ भाई, कैसे भी करके घुस जाओ। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ट्रैफिक पुलिस खड़ा है नहीं खड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। यू टेल मी व्हाट आर योर No, so एक्सपीरियंसेस। you have kind of legitimized what the Ministry of Road Transport and Highways ka website says. So I was just checking हम्म। their website because I was wondering, chalo dekh lete hain what our government has to say before I can kind of let's discuss more about it. And it also kind of says the same thing that people driving carelessly uh, is one of the major reasons. I mean, Nitin Gadkari says that people lack respect. I know. You have mixed feelings about that man. But मिक्स at the end of the day, मिक्स नहीं है वो। okay, okay, sorry. Acha, you have uh, unparalleled one-way feeling for him now. So he says people lack respect for law and there is a fear of law. There is no fear of law. Jiska jo man karo. And this is why road accidents happen. So he says human behavior is to blame. But is it so? Do you think it's only human beings who are at fault here नो or नो other नो drivers? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखो, पहली बात तो गड़बड़ी या फिर गडकरी जी को ये बात समझनी चाहिए कि लॉ के लिए रिस्पेक्ट आने के लिए आप वैसी चीजें करो जिससे लोगों को रिस्पेक्ट आए आपके लिए। ठीक Hmm. है। तो मेन चीज क्या है ना कि लोगों की गलती है, 100% है। ये नहीं है कि लोग बहुत समझदार है और सिर्फ गवर्नमेंट की। और ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट ने सब एकदम अच्छे से। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है इंडिया में, हाँ. इतने ज्यादा पॉट होल्स है, रोड पे हमेशा काम चलता रहता है, इतने हजारों करोड़ स्पेंड करने के बाद भी रोड पे काम चलता ही रहता है। तो उससे समझ आता है कि रोड की हालत क्या है। राइट। अभी अगर आप सपोज करो कि मुझे हाईवे पे जाना है, मुझे पता है ये हाईवे स्ट्रेट है, मुझे सीधा सीधा जाना है, मुझे एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है। एज एन रेगुलर ड्राइवर आई विल बी एट अ पर्टिकुलर स्पीड ऑन हम्म. अ वन वे हाईवे। अभी अगर उस स्पीड पे अगर बीच में एक गड्ढा आ जाए, या मालूम. रात के टाइम पे अगर लाइट अगर वो सही ना हो, कोई उल्टे साइड से आ जाए, या उल्टे साइड से चलो गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, लेकिन गड्ढा आ जाए, या लाइट्स की ये ना हो ठीक से, तो आदमी तो ये हो जाएगा उसमें। तो उसमें उसमें लोगों की गलती कैसे है? उसमें तो गवर्नमेंट की गलती है। या अचानक से तुम कंट्रोल खो देते हो गाड़ी का। या एब्सोल्युटली आई मीन मेरे घर के बाहर जो रोड है उसमें रोड ही नहीं है. इट्स 89 नहीं 92% इट हैज पॉट होल्स. एंड इस बार तो जो बारिश हुआ है बाप रे बाप सो इट्स ऑलवेज सबमर्ज्ड. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ईयर आफ्टर ईयर वो आके रोड बनाते हैं एंड द टार इट जस्ट गोज ऑफ. एंड मैंने वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस
uh, road design is flawed. I was reading a report which says that Indian, this is from IIT Kharagpur. So they say कि Indians have copied US and Europe का road building styles. But in reality, उनका population देखो, हमारा देखो, then there are fascinating things. I mean, did you know that even construction hasn't isn't followed, मैंने norms follow नहीं हुआ है. For instance, it is said कि metal barriers जो डालने जाते हैं रोड में, जिससे कि vehicle अगर if it goes off road, so it prevents that to stray ये to and it prevents them from flipping over metal barriers. In reality, हम्म इंडिया में ऐसा है कि they are of the wrong height. So जो stipulated height होता है, it's not of the correct height. They are so poorly placed कि it ends up actually causing disaster. Then I read कि there are medians, जिसको हम लोग रोड डिवाइडर बोलते हैं. Those हम्म medians should not be more than 10 centimeters. Civil engineering principles say. Reality, some हम्म, of them are so big that when the car hits it, it rolls over. And then बहुत बार आग भी okay. लग जाता है and everything. Yeah, yeah, yeah. So what the article's author says, the paper cut author, ki instead of copying and pasting United States and a style, why don't you invest in US style highway safety engineering research? Invest in हम्म crash data system and then work. हम्म So yeah, agreed. बहुत बुरा हाल है. Like, where are you living right now? I am living in like three different cities. No, no. At They work for work. time I, for work, I stay in Pune. Yeah, so how's the road there? How are the roads in? Very poor, very poor. मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आता कि डेवलपिंग एरिया में भी कैसे इतने छोटे छोटे रोड्स हैं. Hmm. छोटे छोटे रोड्स चलो ठीक है एक टाइम पे, लेकिन गड्ढे इतने हैं. लाइक मुझे याद है, मुझे ऑफिस जाने के लिए बारिश के सीजन में एक रास्ता था विच वाज काइंड ऑफ लाइक नॉर्मल, जिससे जल्दी मतलब तुम टाइम पे पहुंच जाओगे. ऐसा एक नॉर्मल एक, लेट्स सपोज उससे 4 किलोमीटर से मेरा ऑफिस हो जाता है, राइट. तो इतने गड्ढे कि लाइक, और दोनों साइड से गाड़ी आ रही है, तो तुम्हारा पैर अगर तुम बाइक चलाते चलाते अगर तुम रुक Hmm. रुक के चला रहे हो, तुम्हें गड्ढे में पैर तुम्हारा जाएगा ही जाएगा. Hmm. अगर तुम्हें वो गड्ढे वाला रोड अवॉइड करना है तो तुम और 5 किलोमीटर ऐड करो अपने ट्रैवल टाइम में, जो ऑब्वियसली वो भी पैक्ड रहेगा क्योंकि वो रोड इतना छोटा है. तो रोड्स की कंडीशंस इतनी बुरी है निधि, आई टेल यू. और ऊपर से मतलब हम लोग तो कंपेयर तो खुद को अमेरिका से करते हैं. औकात तो हमारी तो पाकिस्तान वाली भी नहीं है ऐसे लग रहा है रोड के मामले में. हम लिटरली जो बारिश, मतलब आधा घंटा बारिश हो जाए बस, Hmm. एंड हाँ. रोड्स विल बी लाइक Hmm. हैविंग लाइक Submerged. वाटर. Hmm. ये मतलब ऐसे पैर तक, मतलब घुटने तक आने जितना पानी भी आ सकता है Hmm. कभी कभी. तो क्या मतलब क्या ब्लेम, क्या तुम बोलोगे ये कि रोड की हालत है ये, इसमें कोई प्रॉपर तुमने क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, God तुमने bless. वो वाटर मैनेज ही नहीं कर रहे हो तुम, राइट. नहीं. ये तो वाटर की बात हो गई. रही बात बाकी क्लीनलीनेस की, कर लोगे तो उस पे तो क्या ही बोले. वो क्लीनलीनेस के वो टैंकर जो घूमता है, ऐसा लगता है वो डस्ट ज्यादा फैला रहे हैं, वो क्लीन कम कर रहे हैं, राइट. गलती से उसके तुम पीछे आ गए तो यू जस्ट फील कि मैं क्यों इसके पीछे हूँ. तो ये तो बाकी के फैक्टर्स हो गए. तो ओवरऑल तो रास्ते की हालत तो पता ही है हमें क्या चल रहा है उस पे. बहुत ही बुरा. I mean, I can talk about my experience as a pedestrian. And my experience as a pedestrian is like, here I mean रास्ते में चलने वाला इंसान, because I can't drive. Um, बाप रे, every second it's like you're battling death. And I'll tell you why. We have footpaths या pavement जिसको बोलते हैं. पेवमेंट आधा केव्ड इन है, बीच बीच में उठा उठा है, कहीं कहीं गड्ढा है. पेवमेंट ऑल द ईयर राउंड. देन उस पेवमेंट में दुकान होता है, विच टेक्निकली शुड नॉट बी देयर. एंड उस दुकान में लोग बैठ के खा रहे हैं. सो वेयर आर यू वॉकिंग? लाइक आज भी वही हुआ ना, पेवमेंट में देर इज
कचौड़ी सब्जी का दुकान, आलू पराठा का दुकान, पान सुपारी का दुकान, चिप्स चॉकलेट का दुकान, सुट्टा दारू का दुकान, न न न दारू, लाइन से लगा हुआ है वो। उधर पे लोग चेयर लगा दिए हैं, तो पेवमेंट के एक तरफ दुकान है, एक तरफ लोग बैठे हैं। देन इट स्पिल्स ओवर, सो देयर इज नो वे टू वॉक, एंड देन गड्ढा में पाँव घुसते घुसते 10-20 एंकल में ट्विस्ट तो हो ही जाता है। सो आई हम्म, डिसाइडेड आई कांट वॉक लाइक दिस बिकॉज 3 times आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल, सो नाउ इट्स नॉट माई फॉल्ट, माई एंकल्स आर नॉट टेढ़ा ऑल्सो। एनीवे, सो देन आई come out and I'm walking on the road now, अब क्या करें? And the car is coming at full speed and my friend pulled me like this, Nidhi, ऐसे करके, and I'm like, oh gosh. So you see there is no place to walk and absolutely filthy roads, and this is because of people like roads engineering and management is terrible because of governments, because पता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है? Contract never, you never get a contract based on how safe your roads are. You get a contract based on how many kilometers you have made roads. So you could be like making 50 kilometers but excellent roads, safe roads, कुछ नहीं होने वाला अगला 5 साल तक, आपको अगला कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। इफ देर इज समवन हु शोज दैट आई हैव डन 100 बट अनसेफ है, वो 2 दिन बाद टूट जाएगा वो। हम्म। और उनका ऐसे बिजनेस होता है ना, So टेंडर। is the number of kilometers the Yeah. only parameter? Yes, yes, yes. और एंड थिंग्स लाइक दैट। क्वालिटी में कोई नहीं कोई नहीं नहीं नहीं, यही नहीं है अगर कंसिडरेशन? क्वालिटी में होता, so will the Bombay High Court few days ago pulled up the government and they have said कि it's absolutely unjustified for a place like Bombay to have bad roads, given Bombay's municipal corporation is the richest in India, मतलब इतना पैसा आता है उसमें। एंड इतना गुस्सा हो गया है कोर्ट की यू कैन एक्चुअली नाउ सीक कॉम्पनसेशन। सो हाई कोर्ट बोला है, बॉम्बे हाई कोर्ट बोला है कि इफ समवन डाइज बिकॉज ऑफ पॉट होल्स या कोई भी कारण से, यू कैन एक्चुअली क्लेम 6 लाख रुपीज। 6 नॉट, लाख में क्या हो जाएगा? नहीं बट नथिंग नो, जनरली तो नोबडी विल गिव यू एनीथिंग एटलीस्ट। मतलब सो कल्पेबिलिटी तो डाला ना, एंड द कोर्ट हाँ, अकाउंटेबिलिटी आ गई। yeah, the court has given a brilliant argument by saying ki you are infringing Article 21 of the Constitution, which says that Article 21 is basically right to life and liberty. So they are like right to life doesn't mean जी रहे हैं. It means जी रहे हैं और dignified life. And how will you have a dignified life if you can't walk on the streets, if you don't have good air to breathe, if you don't have water? So अग्री। एंड पूरा बुलाकर बोला गया है कि यू हैव नो सीरियसनेस, एब्सोल्युटली नथिंग, यू हैव टू बिहेव एंड एक्ट प्रॉपर्ली। अब देखो क्या होता है, कुछ नहीं बट होता हमेशा। बट हाँ, एग्जैक्टली, आई वाज गोना से द सेम थिंग। क्योंकि देखो, दो चीजें होती है। एक होता है स्टेटमेंट आना, दूसरा होता है कि उसको एक्चुअली उस पे कुछ हो जाना। कि अगर कल कोई सचमुच में मर जाता है और कोई एकदम हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्टर था उसके पीछे, उस रोड के बनाने के पीछे, वो 100 लूप होल्स निकाल लेगा कि कैसे उस आदमी की गलती थी उस या चीज को या होने के पीछे। एब्सोल्युटली, जस्ट लाइक इंश्योरेंस कंपनीज डू, या दे जस्ट अवॉइड लायबिलिटीज एट एनी कॉस्ट, जिससे उनको पैसा देना पड़ जाए। दे आर that is वेरी where a स्मार्ट। good, हाँ, but that is where a good lawyer. But I really commend the court to bring up this topic and affix a हाँ। sort of compensation to say कि this can happen to you. मतलब previously this was unthought of कि we can charge हम्म, you under this law of the constitution. So at least the court has opened up a little. You can हाँ, seek एटलीस्ट वो compensation. उन्होंने किया, दैट इज, ये Yeah, and टोटली it's not, अग्री। and technically it's not the court's job to ensure we have good roads. It's the management's job. It's the administration's job. कोर्ट को घुसना पड़ रहा है देख के आई फील बैड कि यार अब ये जज लोग ये भी दैट कर। मीन्स किसी ने वो रेज किया होगा, राइट? या कोर्ट के एब्सोल्युटली, पास। या अदर ऑन थिंग। टॉप ऑफ, प्लीज गो अहेड। टेल ऑन टॉप ऑफ दैट। I also saw a couple of days ago, there is this website. Really sorry, I don't remember its name. There's this website where you can put all the right details if you see कि यहाँ पे pothole है, and apparently there is an SLA जिसके बीच उनको वो फिक्स करना पड़ता है। Now the good part is वो follow करते हैं। The sad part is
नो। अगर उनको बोलोगे कि इतने एरिया में गड्ढे हैं, तो उतने ही एरिया को फिक्स करके जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि वहां पे अकाउंटेबिलिटी जो भी हेड है वो दिमाग लगाएगा, देखेगा अरे नहीं यार ये तो पूरा ही खराब है, इसको पूरा ठीक कर दो। नो नो नो, दे ओनली फिक्स दैट पार्ट, बट एटलीस्ट वो कर रहे हैं, तो हाँ, वन कैन कंप्लेन। yeah, but I देयर इज should अ पॉइंट। then I should then ask for my um for that यू for that शुड, डेफिनेटली यू शुड। yeah, यस, you should tell where you found that information in our next podcast. So we'll put that I up. saw it on Instagram and I unfortunately forgot to note the name, but I don't think it's more than a Google search away. Yeah, because I have actually because of potholes हम एक दिन बाजार मतलब ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस आ रहे थे ना मेरे नहीं ऑन माई रिक्शा एंड रिक्शा वाला साइकिल रिक्शा वाला वी स्टिल हैव दैट हियर चला रहा था एंड देन आई एंटर्ड एंड द रिक्शा एंटर्ड अ pothole all of a sudden and one moment I am like this the other moment I'm like this third moment I'm sitting on the floor ground So टाइटैनिक वाला sorry. सीन The way you are explaining it is funny. Yeah, and I was so frazzled because one moment I'm on the rickshaw, the other moment I realize my body is no more in rest but in motion. And the third and the third moment I'm सीधा बैठ गए जाके and वो उठा रहा है उठो 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 उठिए उठिए प्लीज उठिए I'm like बाप बहुत रे। हो गया like Did you कमर get hurt? no thank God I mean scratches and all but कमर वमर नहीं टूटा but my point is कमर टूट जाता तो who would I have blamed the counselor वो तो अब तक ठीक नहीं करवाया है It's the same. And I went to talk to the counselor, but the rickshaw wala said, कोई नहीं सुनेगा वो मिलेगा भी नहीं आपको जाके फायदा नहीं है I was like, ना ना, इफ यू गो लाइक दिस, वो कहीं पे उसका रिकॉर्ड नहीं बनने वाला, नहीं दिया तुमको कोई I सुनने नहीं know, I वाला। know, I इट्स know. बेस्ट टू गो टू दैट वेबसाइट एंड जस्ट सी इफ यू कैन एक्चुअली फाइल अ कंप्लेंट, एंड apparently it does work. हाँ, so but the point is not just this. I mean, like as a pedestrian, I think I have Yeah. as a pedestrian I have more problems, which is हम्म। not just hawker लोग भरे हुए हैं, unregulated, or potholes and drivers driving crazy. Third is हम्म। garbage, I have told you, and that is people's fault. Like human Indians are very dirty. मतलब डस्टबिन के पास मतलब and actually they don't care about anything because if they cared, I have seen cows consume plastics, enormous amounts of plastics. And I'm like, why would you feed that? Why would you throw it there? हम्म। Dustbin में फेंको डस्टबिन वाला वो लेकर जाए whatever. The other thing I do is sorry, you were saying something. हाँ हाँ, आई मीन डस्टबिन में फेंकने से जो गार्बेज कलेक्शन करते हैं, डू यू थिंक वो बहुत अच्छे से डिस्पोज होता है इंडिया में? कहीं एक तो फेंक देते अल्टीमेटली ना लैंड सब अल्टीमेटली लैंड सब ऐसी जगह पे जहाँ पे वो और ज्यादा गंदा होता है, और अल्टीमेटली वो सम पुअर एनिमल ईट्स इट एंड सफर। ना आई हैव सीन दोज लैंडफिल्स यहाँ पे है टू ओके। yeah and these are those are mountains basically so when you take the metro and you cross that place ऊपर से that is overground metro you can see it's a mountain of wastes and nothing is getting disposed but at least see if you do it there then you can close it off कि जिससे एनिमल्स जा ना पाए बट ऐसे गली कूचे में गाय प्लास्टिक didn't you see that ओके। news that one cow के पेट से 120 किलो प्लास्टिक निकला था बाप रे, 120 किलो! and I'm not surprised because I see left right and center cows eating like that like all that Gaumata nonsense, instead of doing Go Puja and Gomutra and uh, Gobar, right? Feed them the correct thing. Don't kill them. या या। Everything is tokenism. The other thing which I see is I share space with bus, tram, auto, toto, cycle, cart, dog, cow, drunk people, chore. Money. This is just too many factors. like हाँ homeless people who are lying रास्ते के कोना में and mountains of garbage so all that filth yeah and if it's rainy day then all that filth is flowing around हम्म। बाप रे, मतलब सोचो निधि, एक तो हो गया कि तुम और हम जैसे लोग तो फिर भी एक टाइम पे इसको कैसे भी करके एक टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं, बट थिंक ऑफ द
पुअर एनिमल्स और हाँ, पुअर पीपल, जो जिनको इन सब रास्ते पे चलना पड़ेगा, या फिर बच्चे पुअर जिनको स्कूल जाना पड़ेगा, पुअर वो पीपल फिल्थ क्या, वाला आई पानी। ऑल्सो वॉक ऑन दीज रास्ते, आई एम ऑल्सो पुअर पीपल देन। Yeah, but I thought you meant yeah, homeless poor people in who live there. not in an economic sense then. Yeah, poor people who basically Listen, you drive have a to. car, you will find all pedestrians poor people only. No, nothing like that. Matlab, there are times when I also have to walk only. Sad. Yeah. Hashtag my struggle story. हमने बहुत स्ट्रगल किया है। रास्ते में चलना पड़ा विथ पुअर पीपल। Yeah. Yeah. You are like that friend of mine. She said, वो जो घाट के पास रहते हैं ना लोग, and I had to stop her and say, hello, I am घाट के पास रहने वाले लोग. And she's like, oh, I didn't mean it. You exactly did the same thing. No, no, I didn't mean it in a classist way. I meant it in a more of a, both actually, economically poor and the people who basically are in a particular situation, जिनको who do not have a way around but to walk उन रास्तों पे जहाँ पे पानी है, उनको चलना ही पड़ रहा है और गंदा पानी है। Yes, That you, is, including you. yeah, that is me. Yeah, you are a poor thing, not a poor person. I have pictures. I wish I could show. I wish there was a way we could share. It's like a sasta You could, version. na? How? Hmm. How? On the Insta account, you could share it. Ah, right, right, right. It's like a disgusting sasta version of Venice. But yes, you're saying correct. No, I was just adding to your points. इसीलिए जब देसी लोग बाहर जाते हैं ना पहला कमेंट करते हैं, "हे, यहाँ का रास्ता कितना साफ है।" आई एम लाइक, डफर, यू गंदा करो यार उन रास्ता। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, रास्ता साफ है। Oh, another thing which we jointly hate, honking. Mm-hmm. यस मैन, क्यों हॉर्न बजाना है जब चार गाड़ियां लाइन में खड़ी है, आगे और 10 गाड़ियां हैं। मैं उड़ के थोड़ी तुम्हें साइड दे सकता हूँ भाई। मतलब क्या लोग को सच में अकल नहीं है। मतलब हर टाइप का पोल्यूशन और ये अलग नॉइज पोल्यूशन मचा रहे लोग। I have had migraine attacks because of that. At one point of life, I just invite someone to do nothing but stand in front of Robindra Sadan at around Robindra Sadan mode at around 6:37. एक साथ 500 गाड़ी हॉन्क करेगा। I have screamed, no, not screamed really, I don't scream. I have given nasty looks to people who have honked on my ears. I have given disgusting looks. I have given looks where my looks have said, you should go die right now, jump off a cliff, do whatever, stop it. Understandably. But उनको कुछ, हम्म। people have smiled at me. Sarcasm तो कोई समझता ही नहीं है। छी। लोगों को सच में अकल नहीं है। एडिंग टू दैट, लोग हॉर्न तो बजाते ही है, यू नो लोगों में एक और, आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट इंडियन प्रॉब्लम, हाई बीम का। रात में तुम्हारी गाड़ी इतनी बड़ी है, तुम्हें सब नजर आ रहा है, तुम सामने वाले को नजर ना आए, या फिर तुम्हारे आगे वाली गाड़ी को रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ समझ ना आए, ऐसा क्यों कर रहे हो रास्ते पे क्या रात होता है के वो? टाइम पे? आई डोंट नो व्हाट तो दैट। हाई बीम इज बेसिकली, देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि तुम्हारे लाइट की इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर इसकी होती है, लिमिट की होती है, और तुम्हारा लाइट ऐसे नीचे चलता है कि तुम्हें आगे वाले रास्ते पे दिखे सब कुछ। अभी क्या हुआ है ना, अभी ये एसयूवीज वगैरह आई है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है हाई बीम का। तो वो बड़ा बीम होता है और वो ऐसे सीधे चलता है, तो तुम्हारी रेंज जो होती है विजिबिलिटी की वो बढ़ जाती है। द गुड प्रॉब्लम थिंग। विद दैट इज, हाँ मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा लाइट ज्यादा ब्राइट हो गया, उसकी मतलब कवरेज ज्यादा हो गया, तो तुम्हारा ज्यादा तुम्हें दिखेगा।
प्रॉब्लम इज, अगर मैं सामने से आ रहा हूं और मेरे आंख में लाइट आ रही है, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर ओ मी। राइट राइट राइट। ये बेवकूफ हाई बीम वालों की वजह से। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा ये यहाँ पे ऐसा एक मिरर होता है जिससे मुझे पीछे से कोई आ रहा है क्या दिखता है, राइट। मेरा साइड में मिरर होता है, उससे भी सेम। हाई बीम वाले का अगर आ गया ना, तो वो आंख में चमकने लगता है। नाउ योर मेन एजेंडा इज टू गो अवे फ्रॉम दैट एंड ड्राइव। बाप रे, तो लोगों ड्राइविंग में इज सेंस डिफिकल्ट। ही नहीं है। एंड सो दिस इज नॉट जस्ट इंडिया, बाय द वे, दिस इज एवरीवेयर। सो हाउ आर इस पीपल चीज को ड्राइविंग बैन दोज करना चाहिए। ऑटोमेटिक गाड़ीज, उसमें ये सब रिजॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक ये रिजॉल्व होने वाली चीज है, अनलेस देयर इज सम रेगुलेशन कि भाई हाई बीम को एक पर्टिकुलर ये होना चाहिए, या फिर तुम्हारी गाड़ियां उसको हैंडल करने, मतलब तुम्हारे जो लाइट्स है उसको मतलब थोड़ा कम कर देते हैं इंटेंसिटी, है ना। बट हम्म। अगेन, दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक थॉट कि अरे उसको इंटेंसिटी कम करने वाले मिरर मिल गए। No, no, why no? Why? बेस्ट इज, If machines can do everything nowadays, this is good invention maybe. या बट एंड ऑफ द डे, जो देखो, मोस्ट सेंसिबल थिंग जो इसके पीछे लिखा होता है, ट्रक्स के पीछे, यूज अ डिपर एट नाइट, राइट। हम्म। उसका मतलब ये होता है अपर, यानी कि तुम अपना ये बढ़ा रहे हो लाइट का, ऊपर कर रहे हो, डिपर यानी नीचे रख रहे हो। आइडियली यू शुड पुट इट एट अ डिपर। अगर तुम्हें सचमुच में नजर नहीं आ रहा है, तुम ऊपर करो। अगर तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि सामने से कोई पास हो रहा है, यू पुट इट डाउन अगेन। Hmm. जस्ट बी सेंसिबल इनफ कि सामने वाले को परेशानी ना हो तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, Hmm. True. राइट। सो I know this sounds No, like a no, rant, but this it is a is genuine not. It issue. is not. It is not. Also, I think And I'm driving. sure इसकी वजह से accidents हुए होंगे। I am sure. I'm so sorry. Well, I can tell Hmm. you, highway accidents have happened. I have a little bit of data regarding that as well. I mean, um, yeah. So highway deaths are the greatest in UP. Um, Next is Tamil Nadu. Achha, why is Chennai so bad? Like Chennai नंबर 2 3 में आता रहता है अब, रोड डेथ्स, हाईवे डेथ्स एक्सेट्रा, एंड थर्ड इज महाराष्ट्र. हाईवे डेथ्स आर ह्यूज नंबर इन महाराष्ट्र. देखो, चेन्नई का तो I don't know, आई ऑल्सो because I don't think I've ever, you know, बीन ऑन मैंने तो देयर. कभी, हाँ, I've been there, Coimbatore, ओह. but I think just for a day or so, and that too via railway. So I didn't get to experience that, thankfully. But Maharashtra, I can tell you, देखो, हम लोग है ना, सिर्फ लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, एक्चुअली गलती ट्रैफिक पुलिस की भी है। दे आर नॉट देयर। महाराष्ट्र का मैंने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया है कि वो वहां पे रेगुलेशंस के लिए, या कुछ सेफ्टी के लिए, ये सब छोटी चीजों के लिए नहीं है। वो यहाँ पे है लोगों को परेशान करने के लिए। यार कौन मिलेगा आज जिससे मैं पैसे ऐंठ लूं, आज किसको, कौन बेचारा गरीब दिख रहा है मुंह से जिसको मैं दबा सकूं, है ना। तो लोगों को एक पता चल गया है कि एक तो तुम इसको पैसा दे दो और निकल लो, राइट, कोई इज्जत नहीं है। तो वही गड़बड़ी जी जो बोल रहे हैं कि लोगों को लॉ के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। भाई, तुम पैसे से तुम खरीद सकते हो किसी को 100 रुपए में, तुमको कौन इज्जत देगा? तुमको 100 ही रुपए देगा कोई भी, पैसे ही देगा इज्जत नहीं देगा। तो ये एक मेजर रीजन है। इसकी वजह से लोगों को, सी दिस इज अ बटरफ्लाई इफेक्ट, इन माय ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन, कि छोटी चीज होती है, फिर वहां से बड़ी बड़ी चीजें कैसे होने लगती है कि कोई लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो लोगों को पता है कैसे भी चला लो, कोई कुछ करने नहीं वाला। अब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था अभी पुणे में। वो बच्चा था, 17 साल का था वो, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था। उसने अपने बाप की पोर्शे से, या ओह फिर दैट. बाप ने दी हुई गिफ्ट के पोर्शे से 2 लोगों को उड़ा दिया रात को 3 बजे। ओह तो यार, उसको क्या हो कैसे गया? लिखने वाला? कुछ नहीं हुआ, ऐसे लिख लिया उसने, हो गया उसका काम। वो भी चैट जीपीटी से तो ऐसे सब तो चीजें चल रही है, तो क्या, कौन इज्जत देगा? और ऐसे महाराष्ट्र में ज्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र की ट्रैफिक पुलिस वैसी बेवकूफ है, तो तुम किसको क्या बोलोगे? तो आई थिंक दैट इज वन मेजर रीजन। उसकी वजह से वो सिविक सेंस रहा नहीं लोगों में, डर। देखो, कहाँ पे भी, दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल, अगर तुम्हें कोई साफ सुथरी जगह, अगर सोचो तुम मंदिर गई हो, मंदिर में सब कुछ क्लीन है, ऐसी जगह पे तुम गई, हम्म. बिरला टेम्पल इमेजिन कर लो, वहां पे तुम्हारे हाथ से कुछ गिर जाता है, सपोज करो कोई दाल गिर गई हाँ हाँ. नीचे, चल बच्चे, तुम उसको क्लीन कर लोगी, तुम हम्म. सोचोगे नहीं यार इसको साफ रखो क्योंकि सब कुछ साफ है।
यस। लेकिन ऐसी जगह देखो जहाँ पे एकदम ही लोग एकदम गंदा रह रहे हैं, किसी बाजार में चले गए, सब नीचे गिर रहा है या तुम्हारे, अल्टीमेटली हर कोई एक क्राउड मेंटालिटी से वही यस करेगा, यस यस उसको फॉलो नहीं करेगा। तो ये यस। सेम चीज एप्लीकेबल हो गई है ट्रैफिक लॉज में। दिस इज अ हर कोई ग्रेट वे तोड़ रहा टू है तो एंड। सबको ही तोड़। या हाँ, या वी हैव दैट लेस इज देन द 10 रीजन। seconds left. Yeah. ओके, सो या, वेरी गुड डिस्कशन, थैंक्स निधि। बट या, एनीथिंग एल्स टू So ऐड एज we कंक्लूजन? can अगर अच्छा लगा and there are more things to talk, we can do that next टू उसमें। पार्टर, यस। Yes, absolutely. Reddit में बहुत वो चलता है, I've noticed. वो, ये वो, ये वो। ओके, इट